नमस्कार, आज हम आए हैं अब्दुल रशीद जी के यहाँ पर, जिन्हें बहुत ही मशहूर नाम से जाना जाता है, राशन रशीद के नाम से। आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं और मिलते हैं इनसे। सर नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। सर पहले तो आपको ईद की बहुत ढेर सारी मुबारक। थैंक यू, सेम टू यू। सर कुछ सवाल है जो जनता जानना चाहती है आपसे। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि आप अंडमान में इतने सारे लोगों को जो फ्री में राशन बांट रहे हो, एंड ये काफ़ी लंबे टाइम से हम खुद देखते आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको ये सब राशन बांटने का विचार कहाँ से आया? देखिए, एक्चुअली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने अपने पहले भी मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि जो जो स्थिति हमारे सामने आई, जैसे लोगों में जो परेशानियाँ आई, ये कोरोना जो है ये एक वैश्विक महामारी है और इससे ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई सी चीज़ थी, पूरे विश्व के लिए एक बहुत नई सी चीज़ थी। तो हमने अपने लोकेलिटी में देखा कि इस वजह से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो बेसिक नीड्स जो हमको लगा, जो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं या फिर काम धंधा बंद हो चुका था और इवन लोग दुकान तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे जी। लॉकडाउन की जो स्थिति आ चुकी थी जी। तो उस समय में हमने सोचा कि हम लोगों की कुछ मदद करें, इस तरह से मदद करें। तो इस तरह से हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोग्राम चालू किया और काफ़ी वॉलंटियर्स के साथ की वजह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम कर पाए और बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों तक। तो आपने इनको कैसे, किस प्रकार से, सिर्फ राशन बांटा है या फाइनेंशियली हेल्प की है? नहीं, देखिए, जितने लोगों तक हम पहुंच पाए, जितने लोग हम तक पहुंच पाए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनकी जितनी भी अपनी तरफ से हो सके सहायता करें। जी। राशन के अलावा कहीं जब रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी थी, कुछ स्टैंडर्ड लेबर थे फर्स्ट लॉकडाउन में, जी। तो उनको भी हमने सहायता किया। जी। और कुछ हैंडीकैप जो फिजिकली चैलेंज, हैंडीकैप तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ जी, जो स्पेशल केस हैं, फिजिकल एबिलिटीज हैं, तो उनके लिए भी जो सहायता हो सके वो हमने किया। जी। और बाकी जब करते करते जब सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों तक हमारा काम पहुंचने लगा, लोग हमें जानने लगे, तो लोगों का रिक्वायरमेंट भी हम तक पहुंचने लगा। बहुत तरह की रिक्वायरमेंट आती थी और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन सभी को पूरा किया जाए और एक हद तक हमने पूरा करने की बहुत अपनी तरफ से कोशिश भी की है। चलिए ठीक है। तो और आप ये बताएंगे मुझे कि आपने ये जो राशन सप्लाई का जो चेंज शुरू किया है, तो ये लाइक इट्स आपके खुद का ये विचार है या आपके फैमिली इसको फॉलो करते हुए आपने उसको फॉलो करा है, या आपकी फैमिली के थ्रू ये चलता आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस समय की जो समस्याएं थी, जी, जो लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उस समय जो मूलभूत जो मतलब मेन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग, जी, तो उस हिसाब से हमने शुरू किया। उसके बाद में और भी तरह की हेल्प हम लोग करने लगे। तो लॉकडाउन से पहले भी हम लोगों मतलब अपनी तरफ से जो भी हो सके करते थे और आज भी कर रहे हैं और जब तक है करते रहेंगे। जी। तो उस टाइम के ये जो मूलभूत जो समस्याएं थी, उस हिसाब से हमने राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया और काफ़ी लोगों का प्यार मिला, लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छा लगा। तो अगर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ एंड मिडिल सेक्टर, तो यहाँ के लोगों को भी मतलब आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पिछड़े हुए इलाके हैं, जो वहाँ पे लोगों को कई जगह, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेशली हंसपुरी है, ठीक है ना, हंसपुरी है, और भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ठीक से बिजली पानी मिलती नहीं है, तो राशन तो बहुत दूर है उनको, मतलब स्पेशली अगर लेने आना होता है तो मायाबंदर आते हो किसी, मतलब दे चार्ज फॉर डोंगी वाला, ठीक है। तो उन जैसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, एंड आपका क्या है नॉर्थ एंड मिडिल पे, आप कुछ इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए, हमने जो अभी एक काम किया है, जो हम कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है जी। इसके लिए प्रॉपर हमने, हमारा वॉलंटियर्स का साथ था। हम लोगों ने जो साउथ अंडमान का जो एरिया कवर किया है, उसमें हमने बेसिकली हमने देखा है कि हम मैक्सिमम कोशिश यही करते थे कि हम जेन्युइन तक जाएं। जी। क्योंकि जेन्युइन तक जाने के लिए हमको उनको पता करना पड़ता है, फेक कॉल भी आता है कभी, तो हमको इंक्वायर करना पड़ता है। तो इंक्वायर करने के लिए हमारा वॉलंटियर्स है, हमारे टीम्स है, वो पूरा इंक्वायर करने के बाद भी हम लोग करते थे।
नॉर्थन मिडिल की जो बात आप बोल रहे हैं, नॉर्थन मिडिल में भी आई थिंक सेकंड वेव में हम लोग नॉर्थन मिडिल भी पहुँचे, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था वो, जी क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो ये राशन रसीद का जो टीम है वो बन ही रहा था। जी तो उस टाइम पे हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है, और बहुत हम इसको इंक्वायरी करना पड़ता है कि कौन फेक है कौन क्या है। क्योंकि देखिए, हम लोग राशन बांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बांटते जाएं, हमारा भी एक मोटो है, और अगर किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचता है तभी उसका कोई मतलब है। जी तो हमने अपनी तरफ से वही कोशिश की, इसलिए नॉर्थन मिडिल तक हम पहले फर्स्ट वेव में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे पास टीम नहीं थी, उतना Okay. वेल ऑर्गेनाइज टीम नहीं थी। बट सेकेंड लॉकडाउन तक जब सेकेंड वेव आया, तब तक हमारे पास काफ़ी वॉलंटियर्स बढ़ चुके थे, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे। तो सेकेंड जो वेव था उसमें हमने नॉर्थन मिडिल में भी सपोर्ट किया हुआ। तो जो आप ये राशन बांट रहे हैं अभी, जो आपने जो पिछले कुछ समय से जो आप राशन बांटते हुए आ रहे हो अभी तक जो है, तो इसकी फंडिंग्स और इसके सोर्सेस क्या है? मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मदद मिली है? देखिए, जब हमने ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू किया था, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे मेरे जो वेल विशर्स ही हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने मुझे शुरुआत में बोला था कि नहीं यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों अपना फंड यूज़ कर रहे हो। तो ये एक्चुअली मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगा, वो दे आर केयरिंग अबाउट मी। एग्जैक्टली यस। ओके, तो लेकिन मुझे और मेरा एक विज़न था कि मतलब जो भी अपने पास गरीब लोग हैं उनकी मदद करूँ, तो वैसे करते गया। फंडिंग जो भी था मेरा अपना ही, मैं अपने सेविंग से ही किया। जैसे मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि कुछ मेरे जो क्लोज सर्कल फ्रेंड थे, जी तो उनके तरफ से कुछ फंडिंग मिला, और सोशली भी मतलब जो लोग जुड़ रहे थे। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो सर्विलेंस ड्यूटी पे थे, जैसे डीसी ऑफिस में बहुत सारे लोग सर्विलेंस ड्यूटी पे थे, जी और कुछ डॉक्टर्स हैं जी जो देख रहे थे मेरे काम को। और फ़िलहाल हमारे चातम थाना के एसएचओ जो अभी हैं, ज्योति चटवाल जी, जी उनकी तरफ से भी अपने फैमिली से उन्होंने कुछ फंड कलेक्ट करके दिया, कुछ अपनी तरफ से। जी और इससे पहले गौरव बनर्जी सर थे, जी। उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। हाँ जी जब हम लोग जब काम कर रहे थे फर्स्ट शुरुआत लॉकडाउन में, की अभी तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उस टाइम पे भी अच्छा काफ़ी सपोर्ट मिला। तो जो किया जो है मैक्सिमम मैंने अपनी ही फंडिंग, अपने ही सेविंग से किया है, बट इसमें लोगों का प्यार और अपने लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला। तो इस पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितने सपोर्ट मिला है? कुछ जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम या जितने भी आला अधिकारी हैं, इनकी तरफ से आपको किसी प्रकार की सहायता मिली है? देखिए, इनकी तरफ से सहायता मिली है। इनको जब लॉकडाउन था तो हम लोग जब जेन्युइन नीडी तक पहुंचना चाहते थे, तो पासेस वगैरह हमको मिल जाते थे, जी क्योंकि देख रहे थे सभी हाँ। हमारा जो काम हो रहा है, तो पासेस वगैरह मिलते थे। और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जी हैं, और जो हमारे एसडीएम सर हैं, और जो भी हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी हैं, इनके द्वारा कभी ऐसा तो मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं आया, बट दे ऑलवेज सपोर्टेड। ओके। मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस या फिर वैसा कुछ भी नहीं था, दे So ऑलवेज like- सपोर्टेड। so और like- जब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जी। कि जब भी हम कोई ग्राउंड रियलिटी का ग्राउंड इशू को लेके मैं पर्सनली जब भी गया, तो डेफिनेटली हमेशा उन्होंने उसको देखा है और उसको एक सोल्यूशन दिया है। तो इस लाइक तो क्या हम ये माने कि आप ये जो सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप किसी पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए या सिर्फ अपने मन से कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो आपका काफ़ी अच्छा है। पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने ये शुरू किया था राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसा विचार नहीं था मन में पॉलिटिकल करियर बनाना है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना है, ठीक जी है। ये हम बस करते चले गए। बस उसके बाद में लोगों का एक प्रिजम्पशन था कि लोग चाहने लगे, लोग कहने लगे कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो। लेकिन Okay. उस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। जी। वो जैसा वक्त आएगा, अगर मुझे भी लगता है तो देखेंगे। तो क्या आप अभी मतलब आपके साथ एनजीओज काम कर रही है या आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी ये जो है पोर्टब्लेयर में वैसे सारे एनजीओज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इतना प्राउडली कह सकता हूँ कि पोर्टब्लेयर में जो भी एनजीओ कर रहे हैं, जी पर्टिकुलरली मैं नाम अगर बोलना चाहूँ तो मतलब बहुत सारे एनजीओ हैं। तो बिल्कुल। जो भी एनजीओ ने काम किया है, सराहनीय काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। और मैं जो कर रहा हूँ वो फ़िलहाल किसी एनजीओ के साथ में नहीं जुड़ा हूँ। या आप खुद से अपने मैं ये जो काम किया है ये खुद या आपने अपना ही खुद काम किया है। अपने सेविंग से अपने हाँ, तरीके से कर रहे बहरहाल कुछ मेरलैंड के कुछ एनजीओज
मेरे काम को देखते हुए, मतलब पिछले साल जो फर्स्ट वेव था और जी। जो सेकेंड वेव था, उसमें वो लोग के साथ में मैं कुछ, वो लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कॉन्टैक्ट्स है हमारा, मतलब लीगली नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ओके, कॉन्टैक्ट्स हैं, और जो भी हमको भी जस्ट कुछ इन अ गुड फेथ आपके साथ हाँ, हो एज रहा एन है। गुड फेथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, ओके। सो लाइक अब आप हमारे आइलैंडर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे फॉर द नीडीज? देखिए, आइलैंडर्स के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने सुनामी देखा है, हमने कोरोना देखा है, और हमसे पहले जो जनरेशन थी उन्होंने तो बहुत कुछ देखा है, वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते। जी। जो फ्रीडम फाइट का स्ट्रगल था, जो काला पानी का जो अवस्था थी उस टाइम पे, जी। तो आइलैंडर्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी आइलैंडर्स बहुत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो जितना कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं, आगे भी वैसा करते रहें, ताकि हमारा आइलैंड जो है वो, हमको आइलैंडर होने पे प्राउड फील प्राउड हो। फील हो। और बस। थैंक यू सो मच सर। लास्ट कुछ मैसेजेस आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस कोरोना की महामारी में हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, पता नहीं और क्या वेव आ सकता है, नहीं आ सकता है, हम लोग बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इसका पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, समय समय पर जो सरकार द्वारा या फिर हमारे प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच सर।